Recording in progress. दो मिनट अभी और ले लेते हैं सभी, अगर एक दो लोग और आएंगे ज्वाइन कर रहे हैं तो कर लेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। वॉइस आ रही है ना मेरी? कुमार दयाल जी, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर, यस ठीक सर। 7:05 पे स्टार्ट कर देंगे, 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। आई होप जिन्हें ज्वाइन करना है सबने शायद ज्वाइन कर लिया होगा।
स्क्रीन विजिबल है अभी? तुम्हारा दयाल जी वॉइस आ रही है? कोई भी एक पर्सन अनम्यूट कर ले अपने आप को, जो रेस्पॉन्ड करता रहे, ताकि हमें पता रहे ना वॉइस आ रही है नहीं आ रही है, बीच में स्क्रीन विजिबल है नहीं है। हेलो हेलो All आ okay, रही sir. है सर, वॉइस All आ okay. रही है आपकी। ठीक है, करें, स्टार्ट करें। Yes, sir. कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी, यंग स्टार पॉलिसी, वुमेन केयर एंड हेल्थ इंश्योरेंस। ये पांचों प्लान को एक साथ समझाने का मीनिंग ये है कि इनका कंपैरिजन आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। और इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर ही दिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंट्री एज फॉर एडल्ट्स। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में 18 से 65 साल तक का कोई भी व्यक्ति एंटर कर सकता है। यानी एंटर से मतलब है रिन्यूअल लाइफ लॉन्ग है, एंट्री की बात हो रही है, जो हम फर्स्ट टाइम पॉलिसी देते हैं, फ्रेश हो या पोर्ट हो। कॉम्प्रिहेंसिव में भी सेम 18 से 65 ईयर्स है। यंग स्टार में 18 से 40 साल तक का कोई व्यक्ति एंट्री कर सकता है। वुमेन केयर में 75 ईयर्स तक है। हेल्थ एश्योर में भी 75 ईयर्स तक है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे यंग स्टार हमारा एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो 40 साल तक एंट्री देता है। 40 के बाद फ्रेश कोई व्यक्ति इस प्लान को नहीं ले सकता। बाकी 65 और 65। रावत को होगी लीड यार, ला दे किसी यार। बैकग्राउंड में किसकी वॉइस आ रही है? उमादत दयाल जी आप अनम्यूट रखना, मैं बाकी सभी को म्यूट कर देता हूँ। सवाल ठीक है, आई थिंक अभी सब ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं, अभी हमने एडल्ट की बात की है कि एडल्ट जो है 18 से 65 साल तक फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में आ सकते हैं। यंग स्टार में 18 से 40 साल तक का कोई भी एडल्ट एंट्री ले सकता है। वुमेन केयर और हेल्थ एश्योर में 18 से 75 साल तक का कोई भी व्यक्ति एंट्री ले सकता है। एंट्री फॉर डिपेंडेंट चिल्ड्रन, यानी ये वर्ड से आप समझ रहे होंगे, डिपेंडेंट जो फाइनेंशियली फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हो और अनमैरिड हो। ठीक है, तो यहाँ फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में 16 डेज से 25 ईयर्स है। बाकी सभी प्लान में 91 डेज से 25 ईयर्स तक है। केवल हेल्थ एश्योर प्लान ऐसा है जिसमें 18 साल के बाद कोई व्यक्ति कोई भी डिपेंडेंट चाइल्ड नहीं रह सकता, उसके बाद उसको अलग से पॉलिसी लेनी होती है। और फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में 91 डेज की जगह 16 दिन के बाद ही हम बच्चे को ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में कंडीशन होती है कि 16 दिन के बाद उसी बच्चे को एंट्री दी जाती है जिसकी मदर 1 साल पहले सेम प्लान में फादर मदर दोनों इंश्योर्ड रहे हों। अगर किसी की बच्चे की मदर 1 साल पहले प्लान में इंश्योर्ड नहीं रही है तो उसको 16 दिन बाद एंट्री नहीं मिलेगी, नेक्स्ट रेन्युअल पे एंट्री मिलेगी। ठीक है, को पेमेंट की हम बात करते हैं। को पेमेंट लगती है केवल 61 साल के बाद। कोई भी व्यक्ति 61 साल या 61 साल के बाद अगर कोई प्लान लेता है उसको को पेमेंट लगती है। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में 20% को पेमेंट होता है। जैसे अगर आपका 1 लाख रुपए का क्लेम आया, 1 लाख में से 80,000 कंपनी पे करेगी और 20,000 कस्टमर पे करेगा, तो 20,000 हो गई को पे। ठीक है जी। सेम ऐसे ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की हम बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव में 10% कोपे है। यंग स्टार में कोई कोपे नहीं है क्योंकि ये 40 के बाद एंट्री नहीं मिलती इस प्लान में। वुमेन केयर में कोई कोपेमेंट नहीं है। ये देखिए, ये वुमेन केयर प्लान 75 ईयर्स तक मिलता है और इसमें कोई भी कोपेमेंट नहीं लगती। हेल्थ एश्योर में 10% कोपेमेंट है। अभी
फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा और कॉम्प्रिहेंसिव की जो हमने बात की है, केवल उन्हीं लोगों को कोपेमेंट लगती है जो 61 या 61 के बाद एंट्री करते हैं। यानी किसी व्यक्ति ने 60 साल 11 महीने 29 दिन में अगर कोई पॉलिसी ले ली है तो उसको हम 60 साल एज मान करके, यानी 60 ईयर्स कंप्लीट एज मान करके उसको हम पॉलिसी देंगे और लाइफ टाइम उसका 100% कैशलेस रहेगा, यानी उसको कोई कोपेमेंट नहीं लगेगी। बट हेल्थ एश्योर हमारा एकमात्र ऐसा प्लान है, चाहे किसी ने एंट्री 60 साल से पहले ली हो या 60 साल के बाद ली हो, सभी को कोपेमेंट लगती है फ्रेश एंड रिन्यूअल पे 10% की। ठीक है, आई होप यहां तक सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ कवर एंड मैक्सिमम फैमिली साइज की। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में मैक्सिमम फैमिली साइज है 6 एडल्ट प्लस 3 चिल्ड्रन। 6 एडल्ट का मतलब होता है 2 एडल्ट हस्बैंड वाइफ प्लस 3 चिल्ड्रन प्लस 2 पेरेंट प्लस 2 पेरेंट इन लॉ, ऐसे करके ये 6 एडल्ट प्लस 3 चाइल्ड होता है। कॉम्प्रिहेंसिव की हम बात करेंगे तो ये सॉरी, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा केवल फैमिली बेसिस पे होता है, ये मैं बताना भूल गया, फ्लोटर ओनली है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव सिंगल पर्सन भी कोई ले सकता है और फ्लोटर के लिए भी ले सकता है। इसमें मैक्सिमम फैमिली साइज 2 एडल्ट प्लस 3 चिल्ड्रन है। और मैं तो सजेस्ट सभी को यही करूंगा, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा भी अगर किसी को प्लान देते हैं तो पेरेंट का अलग करें, पेरेंट इन लॉ का अलग करें और 2 एडल्ट प्लस 3 चाइल्ड का अलग करें। उससे कस्टमर को समझाने में आसानी होती है। अगर सपोज करो हम 6 एडल्ट प्लस 3 चाइल्ड का एक साथ कस्टमर को प्रीमियम बताते हैं तो वो हो सकता है लाखों में चला जाए और कस्टमर जो है पॉलिसी लेने से डिनाई कर दे। ठीक है, क्योंकि एज के हिसाब से प्रीमियम होता है और हायर एज के अगर हम एडल्ट्स को पॉलिसी में एड ऑन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रीमियम ज्यादा होगा। यंग स्टार में भी इंडिविजुअल और फ्लोटर बेसिस पे ये प्लान ले सकते हैं। मैक्सिमम फैमिली साइज 2 एडल्ट प्लस 3 चिल्ड्रन है। वुमेन केयर में भी सेम है और हेल्थ एश्योर में 6 एडल्ट प्लस 3 चिल्ड्रन है, सेम एज फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान। ठीक है जी, बट यहाँ डिफरेंस क्या है, ये इंडिविजुअल को भी मिल जाता है और फैमिली को भी मिल जाता है फ्लोटर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉलिसी टर्म की बात करेंगे तो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान एकमात्र ऐसा प्लान है जो केवल सिंगल ईयर यानी 1 साल के लिए मिलता है। बाकी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आपका या अदर जो भी प्लान है वो 1 ईयर 2 ईयर एंड 3 ईयर के लिए एक साथ परचेज किए जा सकते हैं। अगर किसी की कोई क्वेरी रहती है तो आप नोट कर लेना, बाद में आप पूछ लेना मुझसे या हैंड रेज भी कर सकते हो आप। ठीक है, रिन्यूअल सभी पॉलिसीज में लाइफ लॉन्ग है, एक बार एंट्री हो गई उसके बाद कभी भी रिन्यू करा सकते हैं पॉलिसी पर, कंटिन्यू जब तक चल रही है। प्री पॉलिसी मेडिकल स्क्रीनिंग की अगर हम बात करें, यानी पॉलिसी लेने से पहले कोई हम हेल्थ चेकअप कराते हैं, तो हेल्थ एश्योर को छोड़ के बाकी प्लान में हम हेल्थ चेकअप नहीं कराते हैं। हेल्थ चेकअप में केवल मेडिकल चेकअप होता है अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री डिक्लेयर की जाती है। मेडिकल चेकअप यहाँ भी होता है मेडिकल हिस्ट्री डिक्लेयर करने पे, बट डिपेंड करता है केस टू केस, वेरी करता है। ठीक है, सम एश्योर्ड की अगर हम बात करें तो सम एश्योर्ड ऑप्शन जो अवेलेबल है वही मिल सकते हैं। यानी अगर मैं बात करूं फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान की, यहाँ 5 लाख के बाद सीधा 10 लाख सम एश्योर्ड अवेलेबल है। अगर कोई व्यक्ति कहता है मुझे 7.5 लाख का सम एश्योर्ड दे दो तो अवेलेबल नहीं होगा, नहीं मिलेगा, जबकि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में 7.5 लाख अवेलेबल है। ठीक है जी, तो जो ये सम एश्योर्ड अवेलेबल है ये यहाँ आपका फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा 25 लाख तक मैक्सिमम लिमिट है, कॉम्प्रिहेंसिव और यंग स्टार और वुमेन केयर 1 करोड़ तक और हेल्थ एश्योर 2 करोड़ तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है, एक्सक्लूजन की। तो अभी हमने जो बात की है लास्ट स्क्रीन में वो बात की है किन लोगों को हम प्लान दे सकते हैं, कितने समय शॉर्ट का दे सकते हैं, फैमिली साइज क्या हो सकता है, एक साथ 1 साल 2 साल या 3 साल के लिए भी पॉलिसी दे सकते हैं और रिन्यूअल लाइफ पर। अब हम बात करेंगे पॉलिसी। हेलो, किसी की कोई क्वेरी है क्या? ठीक है, तो वो हम लास्ट में ले लेंगे। एक्सक्लूजन या वेटिंग की अगर हम बात करते हैं तो इनिशियल वेटिंग होता है 30 डेज का। किसी भी कंपनी से अगर आप रिटेल पॉलिसी परचेज कर रहे हैं सभी में सेम होता है 30 डेज। 30 दिन से पहले कोई भी पॉलिसी इफेक्टिव नहीं होती किसी भी बीमारी के लिए, एक्सेप्ट एक्सीडेंट। एक्सीडेंट केस में पॉलिसी डे 1 से स्टार्ट हो जाती है। पहले क्या होता था, पहले ऑफलाइन पॉलिसी होती थी, तो ऑफलाइन पॉलिसी में
पॉलिसी नेक्स्ट डे से बनाई जाती थी, यानी आज पेमेंट कर रहे हैं, पॉलिसी आज बन रही है तो इफेक्टिव कल से होती थी, तो इस वजह से वो नेक्स्ट डे से इफेक्टिव मानी जाती थी। बट अब ऑनलाइन पॉलिसी बनती है तो सेम डे इफेक्टिव हो जाती है। पॉलिसी सेम डे से एक्सीडेंट केस में वैलिड है, बट कस्टमर को किसी को भी जो बताना है तो नेक्स्ट डे के लिए बता के चलना है कि पॉलिसी नेक्स्ट डे से आपकी स्टार्ट होगी। क्योंकि कई बार कुछ ऐसे केसेस भी आ जाते हैं, जैसे कोई फैमिली का कोई केस आ गया और अननेसेसरी प्रेशर बनाने लगते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, इनकी पॉलिसी कर दो ताकि हम क्लेम ले सकें। वो हमें गलत प्रैक्टिस नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो स्पेसिफिक डिजीज, स्पेसिफिक यानी कुछ लिस्टेड बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए कंपनी कुछ स्पेसिफिक पीरियड मेंशन करती है कि वो बीमारी स्पेसिफिक पीरियड के बाद ही कवर होंगी। जैसे फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में कुछ डिजीज 24 महीने के बाद कवर होती हैं। अब ये स्पेसिफिक डिजीज है कौन कौन सी, हमने एक ये हिंदी में बना रखा है, आपको शायद स्क्रीन विजिबल होगी सभी। एक्सक्लूजन दिख रहे हैं सभी को? वर्मा जी हाँ जी सर, दिख रहा स्क्रीन है। विजिबल है? हाँ एग्जैक्टली, ओके, ऑल ओके। ठीक है। एक्सक्लूजन की हम बात करें, एक्सक्लूजन पहले 30 दिनों तक किसी भी बीमारी का दावा दे नहीं होगा, लिखा हुआ है दुर्घटना जनित अस्पताल के व्यय को छोड़कर, यानी एक्सीडेंट को छोड़ के 30 दिन से पहले कोई भी बीमारी कवर नहीं होगी। आप चाहें तो सेम ये मैंने ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है, दोबारा मैं शेयर कर दूंगा, ये कस्टमर को शेयर कर सकते हैं या पॉलिसी के ब्रोशर से एक्सक्लूजन उठा के उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने मेन डिजीज को कवर किया है जो 2 साल से पहले कवर नहीं होती है। ठीक है, तो ये है कुछ इजी, मतलब सभी लोगों के लिए इजी है पढ़ने में, सभी समझ सकते हैं। अनपढ़ को भी आप देंगे तो मतलब कोई भी हिंदी में पढ़ के उसे सुना देगा। ठीक है, तो ये एक्सक्लूजन सभी को बता के चलनी है कि पहले 2 साल के अंदर आंख, नाक, कान, गला, कोई भी गांठ या ट्यूमर टाइप का इलाज, जैसे पथरी हो गया, रसौली हो गया, कोई भी गुप्त रोग जैसे या लेडीज 2 साल के बाद कवर होती है। ये शायद किसी की बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है, मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, जिसके भी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, नोट करते रहना, बाद में हम सबको एक साथ ले लेंगे। स्पेसिफिक डिजीज फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में 24 मंथ्स के बाद कवर होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में भी 24 मंथ्स के बाद कवर होते हैं। ये जनरली किसी भी कंपनी में आप जाएंगे तो टोटल 31 कंपनीज हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करती हैं, जिनमें से 25 जीआईसी की है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, और 6 कंपनीज हैं स्टैंड अलोन जो केवल हेल्थ देखती हैं, हेल्थ पॉलिसी इशू करती हैं। ठीक है जी, सभी में स्टार हेल्थ के यंग स्टार प्लान को छोड़ करके सभी में ये स्पेसिफिक डिजीज के लिए जो वेटिंग है वो 24 मंथ्स ही होता है रिटेल पॉलिसी में। हम जो भी बात कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो केवल रिटेल पॉलिसी की कर रहे हैं। रिटेल के अलावा कॉर्पोरेट या ग्रुप पॉलिसी होती है, तो उसके लिए हम सेपरेट कोई डे डिसाइड कर लेंगे, उसमें हम ट्रेनिंग कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम यंग स्टार प्लान की बात करें तो यंग स्टार ये स्पेसिफिक डिजीज को 12 मंथ के अंदर कवर कर लेता है। ये इस प्लान की सबसे बेस्ट ब्यूटी है जो पूरी इंडस्ट्री में कहीं भी देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट हम बात करते हैं वुमेन केयर और हेल्थ एश्योर की, तो सभी में वेटिंग सेम है। स्पेसिफिक डिजीज यानी लिस्टेड बीमारियां 24 महीने के बाद ही कवर होती हैं। कस्टमर को केवल ये 2 ऊपर के वेटिंग बतानी है, यानी इनिशियल वेटिंग 30 डेज और स्पेसिफिक डिजीज 24 मंथ्स। पीईडी सामने वाले को बताना नहीं है, पीईडी आपको पता होना चाहिए। पीडी होता है, इसको शॉर्ट में पीडी बोलते हैं, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को। यानी आज अगर हम पॉलिसी परचेज कर रहे हैं, पॉलिसी परचेज करते समय हमें पॉलिसी लेने से पहले कोई भी बीमारी डायग्नोज हो गई है, चाहे वो किसी रिपोर्ट में डायग्नोज हो गई हो या हम कोई मेडिसिन ले रहे हो या हमने पास्ट में कोई हमारी हेल्थ हिस्ट्री रही है उसको लेकर के कोई ट्रीटमेंट चल रहा है या ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, तो वो हिस्ट्री कंपनी के साथ हमें शेयर करनी होती है। और उस हिस्ट्री के ब्याह पे कंपनी जो डिसीजन लेती है उसमें कुछ वेटिंग लगाती है, जिसको हम पीडी बोलते हैं, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग। और ये वेटिंग फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में 48 मंथ्स होता है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में 36 मंथ्स होता है, और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में इसको बाय बैक पीडी भी ले सकते हैं, यानी इसको हम 12 महीने कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम दे करके, बट वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो बेस प्लान जैसा है उसको वैसे सेल करेंगे, सस्ता भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा। यंग स्टार में पीडी के लिए भी सेम वेटिंग है 12 मंथ्स का, जो पूरी इंडस्ट्री में कहीं नहीं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे वुमेन केयर की और हेल्थ एश्योर की। वुमेन केयर 24 मंथ्स में पीईडी कवर करता है, ये भी पूरी इंडस्ट्री में कहीं नहीं है। हेल्थ एश्योर 36 मंथ में कवर करता है। तो हम मैक्सिमम अगर हम कंपनियों की बात करें, कोई भी कंपनी 48 महीने का वेटिंग देती है या तो 36 मंथ्स का वेटिंग देती है। ये दोनों प्लान यूनिक हैं, यानी ये 24 महीने बाद पीईडी कवर करता है, ये 12 महीने बाद पीईडी कवर करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिलीवरी कवर की। तो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान डिलीवरी का ऑप्शन नहीं देता है। कॉम्प्रिहेंसिव में डिलीवरी 24 मंथ्स के बाद कवर होती है। तो वेटिंग आप समझ गए होंगे, डिलीवरी के लिए वेटिंग 24 मंथ्स है। यंग स्टार के केवल गोल्ड प्लान में डिलीवरी कवर होती है, सिल्वर में कवर नहीं होती। गोल्ड में 36 मंथ्स के बाद। वुमेन केयर में 24 महीने बाद कवर होती है। किसी भी कंपनी में जाएंगे तो डिलीवरी के लिए वेटिंग 24 मंथ्स ही होता है, बट वुमेन केयर में 12 महीने के बाद भी डिलीवरी कवर हो सकता है अगर पॉलिसी 15 लाख से ऊपर सम एश्योर्ड की ली गई है। 15 लाख या उससे ऊपर सम एश्योर्ड। हेल्थ एश्योर में भी 24 महीने के बाद डिलीवरी कवर होती है। तो केवल हमारा फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान ऐसा है जो डिलीवरी कवर नहीं देता। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंज्यूमेबल्स की। कंज्यूमेबल किसी भी प्लान में कवर नहीं होते हैं, लेकिन फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में एड ऑन कवर करके एक पॉलिसी आ गई है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट करके। अगर ये एड ऑन कवर हम लेते हैं तो इसमें 15% आपका बेस प्रीमियम के हिसाब से जो भी पॉलिसी का प्रीमियम होगा उसका 15% एक्स्ट्रा प्रीमियम जाएगा और ये एड ऑन कवर मिल जाएगा। इसके बाद कंज्यूमेबल का पैसा भी कंपनी पे कर देगी अगर एड ऑन कवर लिया गया है। तो एड ऑन कवर नहीं लिया है तो कंज्यूमेबल कवर नहीं होते किसी भी प्लान। तो ये थे हमारे एक्सक्लूजन। अब हम बात करेंगे पॉलिसी फीचर्स की। तो आई होप कि यहाँ तक भी शायद किसी को कोई क्वेरी ना रही हो। प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी समझाने से पहले हमें एक्सक्लूजन पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको एक्सक्लूजन जो हमने अभी यहाँ पीछे बताए हैं, एक्सक्लूजन में अगर आपने कुछ भी छोड़ दिया कस्टमर को बताने समझाने से या आपको नहीं पता है तो फिर बाद में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए ये एक्सक्लूजन सही से समझ लेना। फिर भी कोई दिक्कत हो आप मेरे को बाद में कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता हो, कभी भी ये मेरे से कंफर्म जरूर कर लेना। प्रोडक्ट फीचर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है हॉस्पिटलाइजेशन, यानी रूम रेंट पर डे हमें मतलब रूम के लिए कितना चार्ज मिलेगा। ये जनरल क्वेरी होती है किसी को भी हम जैसे हेल्थ इंश्योरेंस समझाते हैं, वो पूछता है कि रूम कौन सा मिलेगा। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान और यंग स्टार प्लान के अंदर अब क्योंकि फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान पहले 3 लाख का भी मिलता था, अभी बंद कर दी है कंपनी 3 लाख और 4 लाख का ऑप्शन। ठीक है, तो अगर 5 लाख से ऊपर है तो सिंगल प्राइवेट एसी रूम, कॉम्प्रिहेंसिव में सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम, क्योंकि इसका सम एश्योर्ड 5 लाख से स्टार्ट होता है, यंग स्टार का भी 5 लाख से स्टार्ट होता है, तो इसमें भी सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम। बट क्योंकि वुमेन केयर और हेल्थ एश्योर प्लान बाद में आए हैं, इसमें कुछ चीजें चेंज हुई हैं। यहाँ रूम की कैपिंग कर दी है 1% ऑफ सम एश्योर्ड या मैक्सिमम 20,000 पर डे। मनीष दयाल जी कुछ लिखना चाह रहे हैं। मनीष दयाल जी, मनीष दयाल जी डिलीट कीजिए, आपने क्या लिखा है। ये वुमेन केयर में ये 1% ऑफ सम एश्योर्ड कवर होता है और मैक्सिमम 20,000 पर डे की लिमिट है। यानी अगर आपने 5 लाख रुपए की पॉलिसी ली है तो रूम 1% के हिसाब से 5,000 पर डे का मिलेगा। अगर पॉलिसी 20 लाख की ली है तो 20,000 का रूम मिलेगा, 20,000 पर डे का। अगर पॉलिसी 50 लाख की ली है तो भी मैक्सिमम लिमिट 20,000 है, यानी 20,000 का ही रूम ले सकते हैं पर डे का। ठीक है जी। सेम हेल्थ एश्योर में भी है 1% ऑफ सम एश्योर्ड या मैक्सिमम अप टू 20,000। ठीक है मनीष दयाल जी, अगर ये डिलीट हो सकता है स्क्रीन से तो डिलीट कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईसीयू, डॉक्टर फीस, टेस्ट एंड मेडिसिन की। ये सभी प्लान में हमारे एक्चुअल बेसिस पे कवर होते हैं। बहुत सी कंपनियों में देखने को मिलता है अगर रूम पे कैपिंग है 1% ऑफ सम एश्योर्ड तो आईसीयू पे होती है 2% की, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आईसीयू एक्चुअल बेसिस पे कवर है सभी प्लान, जो भी हम इन पांचों प्लान का कंपैरिजन देख रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन थोड़ा सा समझना जरूरी है। सपोज कीजिए यहाँ हमें कोई भी बीमारी डायग्नोज हुई, डिटेक्ट हुई और हम ओपीडी में इलाज ले रहे हैं। ओपीडी यानी आउटडोर पेशेंट भी इसे बोलते हैं।
अब यहाँ ओपीडी में हमें प्रॉपर क्योर नहीं मिला और हमें एडमिशन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। यहाँ हम एडमिट हो जाते हैं। एडमिट होने के बाद हमारा ट्रीटमेंट चलेगा। देन यहाँ हमारा डिस्चार्ज हो जाता है। अभी हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, एडमिशन हमारा हुआ, ट्रीटमेंट हमारा चला और हम डिस्चार्ज हो गए। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? हॉस्पिटलाइजेशन। इसको बोलेंगे हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है जी। इसको दूसरे शब्दों में आईपीडी भी बोलते हैं, इंडोर पेशेंट। अगर ये आईपीडी हुई है किसी भी बीमारी के लिए तो ये आईपीडी का पैसा मिल जाता है कैशलेस। और इस आईपीडी से संबंधित अगर ये ओपीडी है यानी हॉस्पिटलाइजेशन से पहले का खर्चा, तो उसको बोलेंगे प्री हॉस्पिटलाइजेशन। प्री हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है जी। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन कितना कवर होता है? प्री हॉस्पिटलाइजेशन फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में 60 डेज का कवर होता है। और जैसे प्री हॉस्पिटलाइजेशन होता है सेम पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी होता है। ये आपका एडमिशन, ट्रीटमेंट, डिस्चार्ज, इसके बाद का खर्चा, ये खर्चा इसको बोलेंगे पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। और इससे पहले का जो खर्चा था उसको बोलेंगे प्री हॉस्पिटलाइजेशन। प्री हॉस्पिटलाइजेशन। तो प्री कितना कवर कर रहे हैं हम फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में? 60 डेज, ये वाला प्री। पोस्ट कवर कर रहे हैं 90 डेज। ठीक है जी। ये कॉम्प्रिहेंसिव में भी सेम है, यंग स्टार में भी सेम है और वुमेन केयर में भी सेम है। बट हेल्थ एश्योर प्लान में पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन ये वाला 180 डेज के लिए कवर होता है। यानी यहाँ इसकी लिमिट बढ़ा दी है, एनहांस कर दी है। डे केयर प्रोसीजर की बात करें तो सभी प्लान में ऑल डे केयर प्रोसीजर्स आर कवर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गन डोनर की। ऑर्गन डोनर फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में 10% ऑफ सम एश्योर्ड तक कवर है। ऑर्गन डोनर होता क्या है? हमारे कुछ साथी गांव से भी हैं तो मैं बता दूं, ऑर्गन डोनर होता है जैसे किसी व्यक्ति ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उसका जो भी आईपीडी का खर्चा होता है, एडमिट होके जो भी उसका इलाज होगा वो कंपनी कैशलेस में कवर करती है। ठीक है जी। बट अगर इसको किसी ऑर्गन की जरूरत पड़ती है और उस ऑर्गन को देने के लिए इन्होंने कोई व्यक्ति भी फाइंड आउट कर लिया है तो उसको कंपनी कवर नहीं करेगी क्योंकि उसका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। बट उसको कवर किया जाता है किसी फीचर के तहत जिसको बोलते हैं ऑर्गन डोनर एक्सपेंस। अब जिस डोनर से हम ऑर्गन ले रहे हैं उसके ऑर्गन ट्रांसप्लांट में जो खर्चा आता है उसको कंपनी कवर करती है। उसके लिए लिमिट है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में 10% ऑफ सम एश्योर्ड की। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में ये एक्चुअल बेसिस पे कवर होता है। यंग स्टार में ऑर्गन डोनर कवर नहीं होता है। वुमेन केयर में एक्चुअल बेसिस पे कवर होता है और हेल्थ एश्योर में भी एक्चुअल बेसिस पे कवर होता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर समझ नहीं आती हैं तो बाद में मेरे से समझ लेना ध्यान से। रोड एम्बुलेंस की अगर हम बात करते हैं, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान 750 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन देती है। यानी एक बार आपको रोड एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी तो 750 मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं क्योंकि ये बाद में रिम्बर्स होता है। और पूरे साल की अगर मैं बात करूं तो कंप्लीट पॉलिसी ईयर में एक साल के अंदर मैक्सिमम 1500 रुपए रोड एम्बुलेंस के लिए कवरेज हम ले सकते हैं फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान से। कॉम्प्रिहेंसिव की बात करें तो एक्चुअल बेसिस पे कवर है और ये प्लेस ऑफ इवेंट से हॉस्पिटल जाने के लिए या हॉस्पिटल से हॉस्पिटल रेफर करने पे या हॉस्पिटल से रेजिडेंस यानी घर आने के लिए भी कवर है। यहाँ अगर हम बात करें यंग स्टार प्लान में तो हॉस्पिटल जाने के लिए या हॉस्पिटल से हॉस्पिटल, जनरली हॉस्पिटल से घर आने के लिए मैक्सिमम प्लान कवरेज नहीं देते हैं जो कि कॉम्प्रिहेंसिव आपका प्लान कवर कर रहा है। वुमेन केयर में अगर हम बात करें तो वुमेन केयर में भी ये हॉस्पिटल टू रेजिडेंस कवर होता है और हेल्थ एश्योर में भी ये कवर होता है। एक सेकंड में होल्ड करता हूँ। आई थिंक ये थोड़ा सा रह गया, हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट या शेयर्ड एकोमोडेशन बेनिफिट, ये हमें कब मिलता है? अगर हमारा फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान है तो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में केवल शेयर्ड एकोमोडेशन पे यानी सेमी रूम लेने पे ही इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर हमने सिंगल प्राइवेट एसी रूम लिया है तो इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट सेमी रूम लेने पे
3 लाख से 15 लाख की अगर पॉलिसी है 800 रुपये पर डे, 20 और 25 लाख की पॉलिसी है तो 1000 रुपये पर डे। यानी प्राइवेट रूम लेंगे तो हमें पर डे वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की बात करें तो सिंगल प्राइवेट एसी रूम लेने पर भी आपको जो है पर डे का बेनिफिट मिलता है। 5 लाख की पॉलिसी में 500 रुपये पर डे, 7.5 से 10 लाख की पॉलिसी में 750 रुपये पर डे, 15 लाख से 20 लाख की पॉलिसी में 1000 रुपये पर डे। यंग स्टार में केवल गोल्ड प्लान में कवर होता है और 1000 रुपये पर डे कवर होता है। वुमेन केयर में सेमी रूम पे मिलता है, शेयर्ड एकोमोडेशन पे 2000 रुपये पर डे। इसमें लिमिट है 7 डे पर एडमिशन और मैक्सिमम लिमिट नहीं है। आई थिंक हमारा 10 मिनट में सेशन ओवर हो जाएगा और 10 मिनट में शायद हम कंप्लीट भी कर लेंगे। उसके बाद अगर किसी की क्वेरी होती है तो रिकनेक्ट करके अपनी क्वेरीज रख लें, ठीक है। यंग स्टार की मैं बात करूँ तो यंग स्टार में भी लिमिट है। यंग स्टार में आपकी लिमिट है, अगर आपने एक ही बार एडमिट होकर इलाज किया, एडमिट, ट्रीटमेंट और डिस्चार्ज, तो यहाँ मैक्सिमम हो सकता है आपने 15 दिन एडमिट होकर इलाज कराया हो, बट एक बार की 7 डेज की लिमिट है। मैक्सिमम 7 डे का ही मिलेगा हॉस्पिटल कैश बेनिफिट जो पर डे मिलता है। यानी अगर आपने 15 दिन भी एडमिट होकर इलाज कराया है तो कंपनी 7 × 1000 7,000 रुपये दे देगी। ये किसमें मैं बता रहा हूँ, यंग स्टार प्लान में। बट यहीं अगर ये वुमेन केयर प्लान है तो भी पर हॉस्पिटलाइजेशन 7 डे का है और कंप्लीट ईयर में, पूरे पॉलिसी पीरियड में, सपोज कीजिए हमारी पॉलिसी 2022 से 2023 तक चलेगी किसी भी मंथ में, तो कंप्लीट ईयर में हम कितना ले सकते हैं। अगर यंग स्टार की बात करें तो यंग स्टार में मैक्सिमम 14 डेज अलाउड है। वुमेन केयर में मैक्सिमम लिमिट नहीं दे रखा, बट पर एडमिशन दे रखा है 7 डे पर एडमिशन, ठीक है जी। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट में आपको बता रहा था। हेल्थ एश्योर में शेयर्ड एकोमोडेशन पे मिलता है और 1000 रुपये पर डे मिलता है, ठीक है। ये सभी जो मैंने आपको आज समझाया है इसका मैंने पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में भेज दिया है, आप एक बार ग्रुप में चेक कर लेना, ठीक है। इसके अलावा एक होता है रिस्टोरेशन, अभी हम रिस्टोरेशन की और बात करेंगे, उसके बाद फिनिश कर देंगे, फिर क्वेरी का सेशन लेंगे। रिस्टोरेशन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। रिस्टोरेशन का मतलब होता है, सपोज करिए कंपनी ने आपको एक समय शॉर्ट दे दिया 5 लाख रुपए, कंपनी से आपने 5 लाख रुपए की पॉलिसी ले ली और ये पॉलिसी पीरियड में कभी भी अगर खत्म हो जाता है तो सेम अमाउंट कंपनी दोबारा से आपके लिए रिजर्व रखा है 5 लाख रुपए का, बट उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है फर्स्ट समय शॉर्ट शुड बी 0। जरूरी नहीं है सभी प्लान में हो, बट जिस प्लान में होती है तो ये क्लॉज हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट समय शॉर्ट 0 होने पर ही हम, यानी ये पूरा 5 लाख रुपए पूरे तरीके से एग्जॉस्ट होने पे ही हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ये कंप्लीट फिनिश हो जाएगा, इसको कंपनी हटा के अलग कर देगी और ये आपको दे देगी यूज करने के लिए, ठीक है। सेकंड होता है सेम पर्सन सेम डिजीज, यानी जिस बीमारी के लिए ये समय शॉर्ट यूज किया गया है, इस समय शॉर्ट को हम किसी भी अनदर डिजीज या अनदर पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं हम रिस्टोरेशन। अब फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा कितना रिस्टोरेशन देता है, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा 300% रिस्टोरेशन देता है। कंडीशन सेम ही है, दोनों क्लॉज एप्लीकेबल है। 5 लाख आपको समय छोड़ दिया, ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ दूसरा 5 लाख मिल जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा तो तीसरा आपको मिल जाएगा, और ये भी खत्म हो जाएगा तो एक बार और आपको 5 लाख रुपए मिल जाएगा। यानी ये आपका ओरिजिनल समय शॉर्ट हो गया, ये फर्स्ट रिस्टोरेशन हो गया 100% का, ठीक है जी। ये सेकंड रिस्टोरेशन हो गया, ये थर्ड रिस्टोरेशन हो गया, टोटल ये मिला के आपका 300% रिस्टोरेशन हो जाता है। आई होप की सभी समझ पा रहे होंगे। कॉम्प्रिहेंसिव की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव सिंगल टाइम रिस्टोरेशन देता है, यानी आपकी 5 लाख रुपए की अगर पॉलिसी है, अमाउंट XYZ कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल 5 लाख की हम पॉलिसी ले रहे हैं, 5 लाख की अगर आपने पॉलिसी ले रखी है तो एक ही बार रिस्टोरेशन इसमें किया जा सकता है इसे खत्म करने के बाद। बट ये क्लॉज इसमें कहता है
फर्स्ट क्लॉज की पहला समय शॉर्ट 0 होने पे, पूरा खत्म होने पर ही आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जिस बीमारी के लिए इसे यूज किया गया था सेम पर्सन सेम डिजीज वाला क्लॉज इसमें वेव है, यानी वो एप्लीकेबल नहीं है। यानी जिस बीमारी के लिए, सपोज करिए मैंने हार्ट के ऑपरेशन के लिए पहला 5 लाख 0 किया था, तो इसे भी मैं सेम पर्सन सेम डिजीज के लिए यूज कर सकता हूँ, या एनोदर पर्सन एनोदर डिजीज तो सभी में यूज कर ही सकते हैं, इसमें सेम पर्सन सेम डिजीज भी यूज कर सकते हैं। यंगस्टार गोल्ड की, अगर मैं यंगस्टार की मैं बात करूं, गोल्ड हो या सिल्वर दोनों में सेम है, दोनों क्लॉज वेव है। अब इसको मैं आपको दोबारा से एक बार समझाता हूँ। 5 लाख की आपकी पॉलिसी है और 5 लाख आपका इसमें रिस्टोरेशन है, यानी 100% रिस्टोरेशन है। जैसे ही 5 लाख में से हमने XYZ कुछ भी अमाउंट हमने खत्म किया, सपोज करिए हमने 4 लाख रुपए यूज कर लिया, 4 लाख यूटिलाइज कर लिया, जैसे ही ये 4 लाख हम यूज करेंगे, यहाँ से रिस्टोरेशन से 4 लाख यहाँ डाल दिया जाएगा ओरिजिनल सम एश्योर्ड में। तो अभी जो 1 लाख बैलेंस बचा वो एक्चुअल में यहाँ 1 लाख बैलेंस नहीं है, यहाँ आपका फुल 5 लाख रुपए हो गया जो ओरिजिनल था, अब रिस्टोरेशन में 1 लाख रह गया यहाँ। ठीक है जी, यानी नेक्स्ट टाइम जब हम दोबारा से अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो ये पूरा 5 लाख हम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो इसको बोलेंगे हम फर्स्ट क्लॉज जो है वेव हो जाना। सेकंड है सेम पर्सन सेम डिजीज का क्लॉज वेव है, यानी जिस बीमारी के लिए इसे यूज किया गया उसके लिए इसे भी यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये हर बार जैसे ये खत्म होगा यहाँ से उठा के इसमें रिफिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वुमेन केयर की। वुमेन केयर में भी सेम यंगस्टार के जैसे है और हेल्थ एश्योर में भी यंगस्टार के जैसे है। हेल्थ एश्योर में एक एडिशनल बेनिफिट है, जैसे 5 लाख रुपए का यहाँ आपका ओरिजिनल सम एश्योर्ड है, ये खत्म होने पे 5 लाख रुपए अनलिमिटेड टाइम रिस्टोरेशन है। अब ये अनलिमिटेड टाइम कैसे है? जब जब इसमें से कुछ भी XYZ कुछ भी अमाउंट खत्म होगा, सपोज करिए 5 लाख में से हमने पहले 4 लाख 0 किया, यहाँ से उठ के 4 लाख यहाँ आ गया, यानी ये 5 लाख एज इट इज हो गया। फिर दोबारा हमने 5 लाख यूज किया सेकंड क्लेम में, फिर 5 लाख उठ के यहाँ आ गया। तीसरी बार में फिर हमने 10 लाख 5 लाख की हमारी ओवरऑल लिमिट है, तो 5 लाख से ऊपर कुछ भी जाता है तो वो हमें पे करना पड़ेगा। थर्ड टाइम में सपोज करो 6 लाख का क्लेम आया, तो 5 लाख कंपनी यहाँ से दे देगी, 1 लाख रुपए हमें पॉकेट से पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम फिर से 5 लाख का क्लेम आया तो फिर से कंपनी पे कर देगी, क्योंकि ये ओरिजिनल सम एश्योर्ड एज इट इज रहता है इसमें लिमिट ऑफ कवर, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड टाइम रिस्टोरेशन है। ये मैं प्लान के सभी बेसिक्स क्लियर कर चुका हूं। अगर अभी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। सर मेरी उमादा जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा, अभी आ रही है सर? हाँ अभी आ रही है सर, अभी आ रही है क्या? जी, अभी वॉइस आ रही है आपकी प्रॉपर। जी बताएं। आ रही है सर? हाँ जी वॉइस आ रही है आपकी। सर मैं कह रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन में फिर हमें कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होता है क्या, जब नहीं, रजिस्ट्रेशन कराएंगे? रजिस्ट्रेशन में कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम पे नहीं करना होता। जो आपने पॉलिसी का ओरिजिनल प्रीमियम एक बार पे कर चुके हैं पॉलिसी के स्टार्टिंग में पॉलिसी लेने के लिए, वही प्रीमियम जाता है। उसके अलावा बीच में आपसे कोई प्रीमियम नहीं लिया जाएगा किसी भी रिस्टोरेशन के लिए। अच्छा, वो फ्री रहता है, ठीक है। एंड सेकंड से जो वीमेन केयर है उसके साथ बच्चे आ सकते हैं क्या? उसके साथ आ सकते हैं हाँ, वीमेन बिल्कुल केयर आ वाले सकते प्लान हैं। में? देखो वो मैं स्क्रीन आपको दोबारा से शेयर कर देता हूँ। वुमेन केयर में एक मिनट, मुझे दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। आप लोग ना सभी रीज्वाइन कर लीजिए क्योंकि टाइम ओवर हो गया है। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन को जो है कंटिन्यू करते हैं। जिन लोगों को काम है वो अपना काम नहीं आ रही, क्वेश्चन है वो कंटिन्यू कर लेना। ठीक है सर, दोबारा से रिज्वाइन करते हैं, टाइम अप हो गया हमारा। कोई बात नहीं, बात दोबारा करिए सब लोग जिनको क्वेश्चन है।